हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारत में रक्षाबंधन की क्या मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था शिशुपाल। शिशुपाल को जन्म से ही 3 आँखें और 4 हाथ थे। यह देखकर उनके माता पिता चिंतित हो गए। उन्हें लगा यह कोई असुर है। यह सोचकर वे दोनों शिशुपाल को वन में छोड़ने लेकर चले गए। तभी आकाशवाणी हुई कि एक दिव्य पुरुष द्वारा अपनी गोद में बिठा लिए जाने पर इसके अतिरिक्त अंग अपने आप अदृश्य हो जाएंगे, परंतु यही दिव्य पुरुष इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह बात सुनकर शिशुपाल को वे लोग घर ले आए। एक बार श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर गए और उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में बिठा लिया। ऐसा करते ही उसके अतिरिक्त अंग अदृश्य हो गए। शिशुपाल की माता को समझ में आ गया कि कृष्ण के हाथों ही उसकी मृत्यु होनी है। उन्होंने कृष्ण से विनती की वे शिशुपाल पर दया करें। श्री कृष्ण ने वचन दिया कि वे शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ कर देंगे। शिशुपाल जब बड़ा हुआ तो उसका विवाह रुक्मणी से होना तय हुआ, परंतु रुक्मणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्होंने कृष्ण से विवाह कर लिया। इस कारण शिशुपाल कृष्ण से नाराज हो गया। कुछ समय पश्चात जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बने तब उन्होंने राजसूय यज्ञ करवाया। इस यज्ञ में श्री कृष्ण के साथ साथ शिशुपाल भी आमंत्रित था। कृष्ण को देखकर शिशुपाल उन्हें अपशब्द कहने लगा। श्री कृष्ण ने बुआ को दिए वचन के कारण 100 गलतियां माफ़ कर दी, परंतु 101 गलती करने के बाद कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा करते समय सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण की उंगली भी कट गई और खून बहने लगा। यह देख द्रौपदी अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दी। इसी समय कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन मान लिया और उसे वचन दिया कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी मदद करने अवश्य आऊँगा। द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी। हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन था, जो पांडवों का चचेरा भाई था। दुर्योधन कौरवों में सबसे बड़ा था। कौरव पांडव से जलते थे। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, जो इस समय इंद्रप्रस्थ नगर में राज्य कर रहे थे। कौरवों का मामा शकुनी बहुत चालाक था। उसने दुर्योधन को सलाह दिया कि कौरवों को जुए में खेल के लिए बुलाए। इस खेल में पांडवों का सारा राज्य अपने कब्जे में कर ले। दुर्योधन द्वारा बुलाए जाने पर पांडव तैयार हो गए और खेल को खेलने के लिए आ गए। एक सभा का आयोजन हुआ जिसमें धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और महात्मा विदुर जैसे महान लोग भी सम्मिलित हुए। इसके पश्चात चालाक शकुनी ने अपने खेल के द्वारा पांडवों को हराना आरंभ किया। सर्वप्रथम पांडव अपना राज्य को हार गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने आप और अपने चारों भाइयों को दांव पर लगा दिया और हार गए। अब पांडवों के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं था। शकुनी ने कहा, अभी तुम्हारे पास द्रौपदी है, उसे ही दांव पर लगा दो। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी को इस खेल में दांव पर लगा कर पुनः हार गए। दुर्योधन ने द्रौपदी को भी जीत लिया। इस खेल में द्रौपदी को जीतने के बाद दुर्योधन ने भाई दुशासन को आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में लेकर आओ। द्रौपदी एक पतिव्रता स्त्री थी, इसलिए उन्होंने आने से मना कर दिया। इसके पश्चात दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े और सभा में घसीट कर ले आया। दुर्योधन ने दुशासन को द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया। यह सुनकर द्रौपदी ने सभा में उपस्थित लोगों से मदद की गुहार लगाई, परंतु किसी ने द्रौपदी की सहायता नहीं की। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। तब द्रौपदी मदद के लिए श्री कृष्ण को पुकारने लगी। वह रोने लगी और कहने लगी कि क्या इस धरती पर कोई नहीं है जो मेरी रक्षा कर सके। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा करने का वचन दिया था। द्रौपदी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी बढ़ानी शुरू कर दी। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, लेकिन वह उसे उतार नहीं सका और थक कर गिर गया। इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। तभी से परंपरा चली आ रही है कि बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा करने का वचन देता है। इसलिए लोग आज भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। दोस्तों, यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। हैप्पी रक्षाबंधन।